आप सभी का अपने YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हमने टॉपिक लेके आए हैं वो है सोर्सेस ऑफ डाटा, यानी कि तथ्य के स्रोत। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तथ्य के स्रोत क्या है और किस तरीके से इसको उपयोग में लाया जाता है। तो तथ्य एकत्रित करने के साधन तथ्य संकलन के स्रोत कहे जाते हैं। जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं जिस साधन के द्वारा, उसको तथ्य संकलन का स्रोत कहा जाता है। यह अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि अनुसंधानकर्ता किन स्रोतों से अपनी समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करे। तथ्य संकलन के जितने अधिक स्रोत विश्वसनीय व सुलभ होंगे, तथ्य संकलन में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिकों द्वारा जो है तथ्यों के स्रोतों पर विभिन्न रूपों में विचार व्यक्त किया गया है। जो विशेष महत्वपूर्ण वो निम्नलिखित है। सबसे पहले विद्वान है W.A. वेगली। इन्होंने तथ्य के दो स्रोतों की चर्चा की है। पहला प्राथमिक स्रोत, जिसमें प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली आदि विधियों द्वारा तथ्य संकलित किए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक स्रोत, जिनके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों से तथ्य को प्राप्त या एकत्रित किए जाते हैं। हमारे दूसरी विद्वान है P.P. यंग। इन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि सामान्यतः तथ्यों को प्रलेखीय और क्षेत्रीय स्रोतों में बांटा जा सकता है। इस तरह P.P. यंग के अनुसार तथ्यों को दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है प्रलेखीय स्रोत। ये वे स्रोत होते हैं जो प्रकाशित व अप्रकाशित दस्तावेजों का प्रतिवेदनों, सांख्यिकीय हस्तलेखों, पत्रों व रिपोर्टों आदि के रूपों में उपलब्ध होते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय स्रोत। इसके अंतर्गत विषय से संबंधित व्यक्ति आते हैं। अनुसंधानकर्ता अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली आदि के माध्यम से अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से तथ्य को एकत्रित करता है। तीसरे विद्वान हैं J.A. लुंडबर्ग। इन्होंने सोशल रिसर्च में बतलाया है कि तथ्यों के प्रमुख दो स्रोतों का उल्लेख किया गया है। पहला है ऐतिहासिक स्रोत। इनमें प्रलेख, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं एवं भूतत्वीय स्तर इत्यादि सम्मिलित है। दूसरा है क्षेत्रीय स्रोत। इसमें जीवित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं एवं क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष अवलोकन सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि तथ्य सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो शोध को महत्वपूर्ण व उपयोगी बनाती है तथा वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से तथ्य को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। तो आज का हमारे टॉपिक था सोर्सेस ऑफ डाटा, जिसके बारे में आज हमने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की कि सोर्सेस ऑफ डाटा होता क्या है, जिसके अंतर्गत तीन विद्वानों के विचारों को बतलाया गया है। सबसे पहले विद्वान थे W.A. वेगले। इन्होंने तथ्य के दो स्रोतों की चर्चा की है। पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो है जो प्रथम स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली आदि विधियों द्वारा जो है तथ्यों को संकलित किया जाता है इत्यादि को, और इन विधियों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। तथा द्वितीयक स्रोत वे थे जिनके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर तथ्यों को संकलित किया जाता है। द्वितीयक स्रोत वो हो गया जैसे कि जो तथ्य कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा उसको उपयोग किया गया है और उस तथ्य को हम ले रहे हैं, तो वो दूसरा द्वितीयक तथ्य हो गया। इन्हीं के आधारों पर तथ्यों को संकलित किया जाता है। P.P. यंग ने भी सामान्यतः दो प्रकार के तथ्यों की चर्चा की है। इन्होंने पहला प्रलेखीय तथा दूसरा क्षेत्रीय स्रोतों के आधार पर तथ्य को संकलित करने का आधार बतलाया कि किस तरीके से इन दोनों स्रोतों के माध्यम से तथ्य को संकलित किया जाता है। प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत इन्होंने प्रकाशित एवं अप्रकाशित दस्तावेजों का, प्रतिवेदनों का, सांख्यिकीय हस्तलेखों, पत्रों इत्यादि का जो है उपलब्ध के आधार पर तथ्य को संकलित करने का उपाय बतलाए हैं। तथा क्षेत्रीय स्रोत, इसके अंतर्गत उन्होंने विषय से संबंधित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त तथ्यों को अवलोकित, साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली आदि के माध्यम से जो है तथ्यों को संकलित करने का उपाय बतलाए हैं। हमारे तीसरे विद्वान थे J.A. लुंडबर्ग। इन्होंने भी दो स्रोतों की चर्चा की है,
जिसमें पहला था ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत वो हो गया जो शिलालेख, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, भूतत्वीय स्तर इत्यादि में जो है सम्मिलित होते हैं और उसको जो प्राप्त करते हैं ऐतिहासिक तौर पे, वो ऐतिहासिक स्रोत हो गए। और दूसरा जो था क्षेत्रीय स्रोत, इसमें जीवित व्यक्तियों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं क्रियाशील व्यवहारों का जो है प्रत्यक्ष अवलोकन सम्मिलित करके इन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि इन तरीकों से जो है तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो ये था तथ्य के स्रोत, जिसको हमने विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया और यह जानने का प्रयास किया है कि तथ्य के स्रोत कौन कौन से, किन किन माध्यमों से तथ्य को एकत्रित या संकलित किया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है।